नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज को पूरा कवर कर दिया है। मैं परसेंटेज में लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन को करा चुका हूं, हर एक टाइप को उसमें मैंने कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी पसंद आया होगा परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको पता है कि कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक सीरीज चला रहा हूं मैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स आपको फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करके दे रहा हूं, जिसका फायदा यह है कि आप लोग फ्री में आनंद ले सकते हैं और फ्री में आप लोग मैथ्स सीख सकते हैं। और आपको मैं बेसिक से हाई लेवल की चीजें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, तो याद रखना, हमेशा हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बट्टा। बट्टे के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट, मतलब जिसके क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके परसेंटेज से मैं क्लियर करा के आ चुका हूं। फिर भी यहाँ पर छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हमको सीखना पड़ेगा। आइए मैं उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे आपसे बोला जाए, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ शब्दावली हमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पे बोला जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे। ठीक है, क्रय मूल्य जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य मिलेगा, इसको हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं दोस्त कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज हमको यहाँ पे मिलने वाली है विक्रय मूल्य। दूसरी चीज हमको यहाँ पे मिलेगी दोस्त विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, यदि विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ, क्रय मूल्य छोटा हुआ, तो हमको लाभ मिलेगा। यदि विक्रय मूल्य छोटा हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो हमको होने वाली है हानि। ये कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये शब्दों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। मान लो मैं एक पेन खरीद के लाया, मान लो मैं एक पेन खरीद के लाया और इसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य था 20 रुपए। इस पेन का क्रय मूल्य कितना था दोस्त, 20 रुपए था। ठीक है, अगर मैंने इसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, 25 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया मैंने इसको, 25 रुपए में बेच दिया। तो बताइए मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है, आप 20 रुपए में खरीद के लाए हो, सामने वाले को आपने 25 रुपए में चिपका दिया है, तो आपको 5 रुपए का फायदा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। और कितने रुपए का लाभ होने वाला है, तो मुझे होने वाला है दोस्त 5 रुपए का लाभ। ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको हमको समझ में आ गई है। ध्यान रखना, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, तभी हमको लाभ होगा। लेकिन मैं कहता कि मैंने वही पेन 20 रुपए में खरीदा था, वही पेन मैंने 20 रुपए में खरीदा था और मैंने उसको 18 रुपए में बेच दिया, क्योंकि पेन मैंने देखा कि थोड़ा सा डैमेज है, तो 20 रुपए में मैंने पेन खरीदा और उसको 18 रुपए में बेच दिया। तो मुझे यहाँ पे ये बताएं दोस्त कि लाभ हुआ कि हानि हुई है। तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है, आपने 20 रुपए खर्च किए और आपने बेचा, उसको 20 रुपए में खरीदा और 18 रुपए में बेचा, तो आपको होगी यहाँ पे हानि। कितने की हानि होगी मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे होने वाली है 2 रुपए की हानि। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर बस हमें समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया है दोस्त, तो यकीन मानना प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको एक भी फार्मूला याद कराने का नहीं बोलूंगा, कोई फार्मूला याद नहीं कराऊंगा। विदाउट फार्मूले के हम सारी चीजें करने वाले हैं, क्योंकि हमें मैथ्स पता है कठिन क्यों लगती है। मैथ्स हमें कठिन इसलिए लगती है कि लोग कहते हैं इसमें बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो लेकिन मैं आपको याद चीजें कोई भी चीज नहीं कराने वाला हूं। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हैं, तो आपसे ये समझिए कि लाभ हानि आपने 40% यही खत्म कर लिया। बस अब क्वेश्चन है तो हम उनको फटाफट करते जाएंगे। आइए बता रहा हूं आपको मैं। देखिए दोस्त, अब जो मैंने अभी आपको सिखाया उस पर आधारित हम छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन है कि एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया है तथा विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ है, तो उस पेन का क्रय मूल्य कितना था।
क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं आपको चीजें बता दूं, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते कि 40 रुपए में बेचने से 9 रुपए का लाभ हुआ, तो जाहिर सी बात है 31 रुपए में उसने खरीदा होगा। लेकिन मैं आपको समझ रहा हूं कि शुरुआती दौर में है, तो इसलिए मैं आपको बहुत आराम से बताने वाला हूं। देखिए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया इसने हमको, 40 रुपए दिया है, यही हमारे लिए विक्रय मूल्य रहेगा। ध्यान रखना, मैं बार बार विक्रय मूल्य नहीं बोलूंगा दोस्त, आपको एसपी बोलूंगा, ठीक है। एसपी कितना है, 40 रुपए। प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्त, तो प्रॉफिट हुआ इसको 9 रुपए का हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो खरीदा कितने में होगा, कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने में होगा, तो 40 में से 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 31। 31 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 40 रुपए में बेची है, तब जाके कितने रुपए का लाभ हुआ है, 9 रुपए का लाभ हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर ठीक है, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे कि 40 रुपए में बेचने से 9 रुपए का फायदा हुआ है, मतलब हमने इसको 9 रुपए कम में खरीदा होगा। 40 में से 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा दोस्त, हमारे पास 31 मिलेगा। इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 31 रुपए। आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और संयोजित किए हैं मैंने, ताकि बेस क्लियर हो जाए आपका। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक मेज को 125 रुपए में बेचा गया, उसके बाद भी 30 रुपए की हानि हुई। समझना, 125 रुपए में बेचने पर 30 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो खरीद के कैसा है, ज्यादा में लाया, लेकिन बेच कैसा रहा है, कम में बेच रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप यदि मैं समझाऊं तो कैसे करेंगे भाई इसको। क्या क्या दिया इसने हमको, सेलिंग प्राइस दिया है। क्या दिया इसने हमको, सेलिंग प्राइस दिया। सेलिंग प्राइस कितना दिया दोस्त इसने हमको, 125 रुपए। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 125 रुपए, ठीक है। और हमें हो क्या रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई, 30 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरे तो भाई 30 रुपए टूट गए। अगर मैं 125 में बेच रहा हूं तो मेरे 30 रुपए टूट गए। इसका मतलब यह है कि मुझे 30 रुपए की हानि हो गई है। तो मैंने खरीदा कितने में होगा, कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। आप कहेंगे सर इसमें 30 जोड़ दो, जोड़ दो जरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा 155। 155 रुपए में मैंने खरीदा होगा और किसी को मैंने 125 रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई है, 30 रुपए की हानि हुई है। डायरेक्ट हम कैसे करते हैं इसको, 125 में बेचने पर 30 रुपए की हानि हो गई। जाहिर सी बात है कि हमने खरीदा ज्यादा में है, बेचा कम में है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 155 रुपए हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक रेडियो 500 रुपए में खरीदकर 650 रुपए में बेच दिया गया है, तो विक्रेता को कितने का लाभ हुआ है। 500 रुपए में खरीदा है, 650 रुपए में बेच दिया है, कितने का लाभ हो गया है दोस्त। आप कहेंगे सर 150 का लाभ हो गया है। खत्म काम, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक कैलकुलेटर को खरीदकर हम 160 रुपए में बेच दिए। एक कैलकुलेटर को 200 रुपए में खरीदा और 160 रुपए में बेच दिया गया, तो बताइए विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कितने रुपए की हानि हुई। आप कहेंगे सर क्या मजाक है ये, 120 रुपए में खरीदा, सॉरी 200 रुपए में खरीदा, 160 रुपए में बेच दिया। जाहिर सी बात है 40 कम में बेचा है, तो 40 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई है, 40 रुपए की हानि हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ दोस्त, यहां से ये क्वेश्चन समझना, अब यहां से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यहां से हमको समझना जरूरी है चीजें। हमारे पास टाइप है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अभी तक हमने सीखा कि कोई चीज हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, कोई चीज खरीद रहे हैं हम कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में कम में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में लाभ या हानि बहुत कम पूछा जाएगा, आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा कितने परसेंट की हानि हुई या कितने परसेंट का लाभ होगा। कैसे करेंगे समझना। एक चीज ध्यान रखना कि लाभ या हानि हमेशा डिपेंड करेगी क्रय मूल्य पर। किस पर डिपेंड करेगी दोस्त, क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगी। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब समझना, और एक और चीज समझना, जो सीपी होगा ना दोस्त, सीपी जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा, ये बहुत काम की चीज है। सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य यहाँ पे 100% होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है दोस्त, 100% होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा। कैसे बताऊंगा समझना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। 200 रुपए में खरीदा गया और फिर 240 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मुझे ये बताइए। खरीदा कितने में था उसने, 200 रुपए में खरीदा था। आप कहेंगे सर ठीक है, 200 रुपए में खरीदा था, बेच कितने में दिया है, 240 रुपए में बेच दिया। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है, मुझे ये बताइए लाभ कितने का हुआ भैया को, लाभ हुआ है 40 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 रुपए का लाभ हुआ। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऑप्शन मान लो 40 होता, 40% होता, तो कुछ लोग यहाँ पे 40% आंसर लगा देते, जो कि गलत हो जाता। अच्छे से समझना, 40 रुपए का लाभ हुआ है, परसेंट में 40% का लाभ नहीं हुआ है। अब ये बताइए, ये 200 रुपए कितने
परसेंट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये सीपी है, और सीपी हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। सीपी कितने परसेंट के बराबर होता है दोस्त? 100% के बराबर होता है। मैं आपसे पूछता कि 200 रुपए 100% के बराबर है, तो 1 रुपए कितने परसेंट के बराबर होगा? 1 रुपए कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए हो जाएगा 100/200% के बराबर। 1 रुपए कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 100/200% के बराबर हो जाएगा। भागना नहीं है, कहीं नहीं जाना, आपको जो चीज समझा रहा हूं चुपचाप कान पकड़ के सुनो, बैठो यहाँ पे, है ना। आप लोग ने तो ये समझोगे कि सर ये क्या समझाने लगे, हमने तो कुछ और पढ़ा है। जो पढ़ा है मैं उसी पे आ रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें आपको नहीं पता है वो पहले आपको बता के आ रहा हूँ, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, है ना। 200 रुपए की वैल्यू 100% के बराबर है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? 100/200, 200% के बराबर होगी। हमें लाभ कितने रुपए का हुआ है दोस्त? 40 रुपए का हुआ है। बस ये चीज पूछी है कि ये 40 रुपए है वो परसेंट में कितना है। 1 रुपए की वैल्यू है 100/100%, तो 40 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? हम दोनों तरफ 40 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी कितने का गुणा कर देंगे? 40 का गुणा कर देंगे। जो चीज निपट रही है उसको निपटाओ। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना परसेंट आ गया दोस्त हमारे पास? 20% आ गया है। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। एक तो तरीका ये हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट हम इसको कैसे करते हैं समझना। 200 जो है वो क्या है? क्रय मूल्य। और 200 रुपए जो क्रय मूल्य है, तो 1 रुपए की परसेंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 200 बराबर हो जाएगा 100%, 1 रुपए बराबर हो जाएगा 100/200%, 100/200% हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है यही होगा। लाभ कितने का हुआ है? 40 का हुआ है। कितने का गुणा कर दो? यहाँ पे 40 का गुणा कर दो। बस इतनी ही कहानी थी, निपटाओ यहाँ पे। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा क्या है वो बता दे रहा हूं मैं, किस तरीके से आप लोगों ने सीखा है वो आपको बता दे रहा हूं। आप लोगों ने सीखा है कि 200 रुपए की चीज थी, 200 रुपए की चीज थी, कितने में बेच दिया इसको? 240 रुपए में बेच दिया है। ये भी समझा दिया मैंने, अब ये भी समझ लो। 200 रुपए की चीज थी, बेचा कितनी में आपने? 240 रुपए में बेचा है। कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्त? 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करेगा? क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा। और जिस पर चीजें डिपेंड करती हैं वो हमेशा नीचे बैठेगा। 40 रुपए का फायदा हुआ, किस पर हुआ है 40 रुपए का फायदा? 200 पर हुआ है। मैं आपसे पूछता कि कितने भाग फायदा हुआ है, तो आप 40 इसको काट देंगे, ठीक है। ये 40/200 भाग फायदा हुआ है, ठीक है। अब परसेंट निकालोगे, इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हम ऐसे भी करके निकाल सकते थे। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है दोस्त? 20% का प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक और बार समझा दे रहा हूं मैं आपको, कैसे करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन को, कि 200 रुपए हमारे पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 240 रुपए। कितने का फायदा हुआ है? 40 का हुआ है। किस पर फायदा हुआ है? 200 पर हुआ है। बटे 200 आ जाएगा। इसी चीज को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, और 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे वाह गुरुजी हमको समझ में आ गया, और वो भी समझ में आनी चाहिए दोस्त, ध्यान रखना। वो भी यही है, कुछ अलग नहीं है। देखना वो 40 यहाँ पे लिखा था, 100 यहाँ पे लिखा था, और कुछ नहीं है हमारे पास। आप कहेंगे सर ठीक है। एक और चीज समझ लो, अगर आप इनका रेशियो लेते तब भी आंसर आता, रेशियो लेते तब भी आंसर 20% ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो क्या करते भैया? 200 रुपए का सामान है, 420 रुपए में आपने बेच दिया है, तो इनका रेशियो निकल के क्या आता? आप कहेंगे सर रेशियो निकाल दो। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, और 4 छंग कितना हो जाएगा? 24। तो रेशियो में किस तरीके से काम करेगा कि 5 रुपए की चीज है, आपने उसको 6 रुपए में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया है? 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कहां से कमाया है? 5 से कमाया है, तो नीचे आ जाएगा 5। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है? 20% का प्रॉफिट हो गया है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आप या तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ले लो तब भी आंसर आएगा, या फिर इनका अनुपात ले लो तब भी वही आंसर आएगा। आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा। या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पता हो, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता हो, तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। आप चाहें तो अगले क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में छाप सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में फटाक से इसको छाप दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु को 92.8 रुपए में खरीदा गया है, फिर उसे 69.6 रुपए में बेच दिया गया है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। आप चाहें तो इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दें फटाक से।
उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कर लोगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर भी आपको बता दे रहा हूं, समझना। खरीदा कितने में था हमने भाई इसको खरीदा है हमने 92.8 रुपए में खरीदा है। और किसी वस्तु को बेचा कितने में है, एसपी कितना है, तो आप कहेंगे सर एसपी हो जाएगा 69.6। कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे सर लॉस हो गया 92.8 में से यदि हम 69.6 घटाएं तो हमारे पास आने वाला है 23.2। कितना आने वाला है, 23.2। ठीक है, घटाएं जरा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, 6 में से, ठीक है, ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए इतने का लॉस हुआ है, इतने का लॉस हुआ किस पर हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये हुआ है 92.8 पर हुआ है। 92.8 पर हुआ है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 100 का गुणा करेंगे। पॉइंट से एक जीरो नीचे लगेगा, इस पॉइंट से एक जीरो नीचे लगेगा, पॉइंट से पॉइंट निपट जाएगा, ये चीज आप समझना है। ठीक है, कैसे, ये वाला हटेगा तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, यहां 10 लग जाएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट गया। ठीक है, इसको हम लिखते नहीं है, अगर सिंगल सिंगल पॉइंट हो तो हम उसको निपटा देते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 232 से कम 232, 232 चौका होता है 928, 232 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, 928। 232 में 4 का गुणा करोगे तो 928 आएगा। काटो जरा, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे हुआ है 25% का प्रॉफिट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, कोई दूसरा तरीका हो सकता था क्या इसका दोस्त, ठीक है, आप चाहें तो इसका रेशियो निकाल के भी कर सकते थे, विदाउट रेशियो के भी आ जाएगा और रेशियो निकाल के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि यदि घड़ी को 750 रुपए में खरीदा गया हो तथा 870 रुपए में बेच दिया गया हो तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। निकाल सकते हैं क्या दोस्त हम इसको, मैं कह रहा हूं कि आपको जिस तरीके से निकालना उस तरीके से निकाल सकते हो। इसका सीपी कितना हो जाएगा 750, एसपी कितना हो जाएगा 870 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे ये बताइए, 750 रुपए की चीज को आप 870 में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा होगा है? आप कहेंगे सर इसको हम घटा ले रहे हैं, तो बिल्कुल घटा ले रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 2 मिल जाएगा, 120 रुपए का फायदा होगा दोस्त। कितने का फायदा होगा, 120 का होगा। कहां से होगा मेरे प्यारे भाई, तो 750 से होगा। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे दोस्त, 100 का गुणा करोगे। काटो भैया, जो चीज कट रही है, एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, 25 दिया हो गया है 75, 25 चौके हो जाएगा 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है दोस्त, यहाँ पे 16% का हमको प्रॉफिट हुआ है। एक तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका अब भी मैंने बताया था, कैसे निकाल सकते हो, इनके रेशियो से भी निकाल सकते हो। रेशियो निकालोगे तो इससे ये कट गया, अब कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर अब 3 से भी कट जाएगा ये, ठीक है, 8 दूनी 16, 1 15, 3 से काटो जरा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, तो ये होगा 3 दूनी 6 और 3 नाम कितना हो गया हमारे पास 27। आप कहेंगे सर ठीक है 27 हो गया है। 25 रुपए की चीज को हम 29 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप कहेंगे सर 4 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, कहां से कमा रहे हैं, 25 से कमा रहे हैं। परसेंट निकालेंगे, कितने का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके कितना हो जाएगा 16%। मतलब हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, या हम रेशियो निकालें सीपी और एसपी का, उससे भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। 100% वाले को कैसे किया था समझना, वो भी देख लो। मुझे ये बताइए 100% वाले को मैंने कैसे किया था। ये जो 25% सीपी है ये हमेशा कितने परसेंट के बराबर रहेगा, 100% के बराबर रहेगा। मैं आपसे कहूं कि 1 रुपए अगर सीपी होता तो कितने परसेंट होते, तो आप कहेंगे 100 बटे कितना होता, 4%, 100 बटे 25% होता। 100 बटे, या इसको काट लेते हैं, ठीक है, 25 रुपए की वैल्यू 100% के बराबर है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, आप कहेंगे सर 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 4% के बराबर। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट बराबर 4% है, तो 4 रुपए का प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16% नहीं हो जाएगा क्या, आप कहेंगे सर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी सवाल को कर सकते थे। उम्मीद है समझ में आया होगा, इजी तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि एक टेबल 250 रुपए में खरीदा गया है, यदि उसे 200 रुपए में बेचा गया होता तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती। आप जिस भी तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। रेशियो से करना चाहे रेशियो से कर लें, नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल कर लें। 250 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची गई है, मैं इनका रेशियो निकाल ले रहा हूं। ठीक है, 25, एक यहाँ पे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 25 और 25 चौके कितना हो जाएगा,
पचम 25 और 5 चौके कितना हो गया 20। 5 रुपए की चीज को आपने 4 रुपए में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ है दोस्त? 1 का नुकसान हुआ है। कहां से हुआ है? सीपी कितना है हमारे पास? 5 है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे। 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है दोस्त? हमको यहाँ पर 20% का लॉस हुआ है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम कि अगला टाइप क्या हमारे पास। अभी भी यही टाइप है तो इसको भी देख ले रहे हैं हम। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे, पर वो रेशियो में नहीं था। देखना, 4 रुपए की चीज है, आप उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से हो रहा है प्रॉफिट? 4 से हो रहा है। अगर आपसे ये पूछे कितने भाग प्रॉफिट हुआ, तो ध्यान रखना 1/4 भाग प्रॉफिट हुआ है। 1/4 भाग क्या हुआ? हमको लाभ हुआ है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। 1/4 का हमको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यदि हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त? इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमको? 25% का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना आप लोग। आप कहेंगे सर जी ठीक है, हमको चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं तो भाई आगे बढ़ जाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य की 1/9 भाग है। उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत की हानि हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैं ही बता दे रहा हूं। आप चाहें तो आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं, सवाल को 2-4 बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि आखिर क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि यदि हम किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचें, मतलब जो एसपी है हमारे पास वो कितना है दोस्त? 360 रुपए है। 360 रुपए में बेचने पर हमको हानि होती है। हानि होती है, क्या होती है? हमको हानि होती है, लॉस होता है। लॉस कितने का होता है? तो उसने कहा है लॉस जो होता है वो विक्रय मूल्य की 1/9 भाग है। हानि जो होती है वो विक्रय मूल्य की 1/9 भाग है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 360। 360 का यदि हम 1/9 निकालें तो 9 एकम 9, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। कितने रुपए की हानि हुई है दोस्त? हमको 40 रुपए की हानि हुई है। हमसे पूछा है हानि प्रतिशत, मतलब लॉस प्रतिशत पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज कितना होगा। मुझे बताइए 360 रुपए में बेचने पर यदि 40 रुपए की हानि हो रही है तो खरीदा कितने में होगा हमने? तो आप कहेंगे सर आपने खरीदा होगा उसको 400 रुपए में। अभी आपको मैं स्टार्टिंग में चीजें समझा के आया था कि 360 रुपए में बेचने पर यदि मुझको 40 रुपए की हानि हो रही है तो मैंने उसको खरीदा कितने में होगा? आप कह देंगे सर 400 रुपए में आपने उसको खरीदा होगा। ठीक है, अब मुझे बताएं हानि कितने की हुई है? 40 की हुई है। क्रय मूल्य कितना हमारे पास? 400। 400 रुपए में खरीदा गया है, 40% की हानि हुई है, तो 400 बटे 40 बटे क्या करेंगे हम? 400। 400 की हानि हुई है, किस पे हुई है? 400 पे। परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? तो 100 का गुणा करते हैं। जो चीज निपट रही है उसको निपटा दो, 1 0 से 1 0 निपटा सकते हैं, 40 से ये 40 खत्म कर देंगे। तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ है दोस्त? हमको 10% का नुकसान हुआ है। कितने परसेंट का नुकसान हुआ है? 10% का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। हो कितने में जाता सवाल तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे बताइए 1/9 भाग, 1/9 भाग हमको क्या हो रही है? हानि हो रही है। 1/9 भाग हमको हानि हुई है दोस्त। 1/9 भाग हमको क्या हुई है? हानि हुई है। इसका मतलब क्या है समझना, 1/9 भाग किस पर हानि हुई है? ये बोल रहा है विक्रय मूल्य पर। किस पर हानि हुई है समझना, विक्रय मूल्य की 1/9 भाग हानि है। इसका मतलब ये है विक्रय मूल्य पे भैया किस, यहाँ पे क्या बोला है? विक्रय मूल्य की 1/9 भाग है। इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य कितना है? 9 है। विक्रय मूल्य कितना है? 9 है। एसपी कितना है हमारे पास? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताइए हानि कितने की हो रही है? 1 रुपए की। तो खरीदा कितने में होगा? हमने उसको 10 रुपए में खरीदा होगा। 1 मिनट, यदि आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा तो मैं आप मेरे पास एक और तरीका, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, बता रहा हूं आपको समझना। इसने हमसे बोला है कि जो हमें हानि हुई है ना दोस्त, हमें हानि हुई है, वो कैसा है? वो कैसा है? विक्रय मूल्य का हानि हुई है, जो विक्रय मूल्य की कैसा है? 1/9 है। ये इसने बोला है। आप कहेंगे सर ठीक है, हानि हुई है वो विक्रय मूल्य की 1/9 भाग है। विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है, तो यहाँ पे हम हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे? हानि कितनी हो जाएगी? 1 की, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9। मैं आपसे पूछूं सीपी और एसपी का रेशियो बता दो यहाँ पर,
तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास 9 रुपए यदि विक्रय मूल्य है, 1 रुपए की आपको हानि हुई है, 9 रुपए विक्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि हुई है, तो खरीदा कितने में होगा? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 10 रुपए में। 10 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में बेच दी, 1 की हानि हुई, कहां से हुई है? 10 से हुई है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे। 100 ये 10 से 10 कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10%। कितने परसेंट की हानि हुई है? 10% की हानि हुई है। डायरेक्ट हम कर सकते थे, ध्यान रखना विक्रय मूल्य का बोले, विक्रय मूल्य की बोले, तो जो जो बोलता है ना विक्रय मूल्य का बोला, जैसे विक्रय मूल्य की 1/9 भाग हानि हुई है, इसका मतलब क्या हमारे पास दोस्त? एसपी कितना हो जाएगा? 9, हानि 1 की हुई है, इसका मतलब यह है कि सीपी कितना रहा होगा? 10। 10 की चीज 9 रुपए में बेच दी, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। 10 की चीज 9 रुपए में बेच दी, 1 की हानि हुई, कहां से हुई? 10 से, तो 1/10 गुणा 100 सॉल्व करोगे तो 10% आ जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये बिल्कुल बेसिक से चीजें भी समझ में आ गई होंगी, सभी प्रकार से मैंने आपको समझा दी है चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला टाइप है हमारे पास कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अगर हमको क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? फिर आगे के टाइप आएंगे दोस्त कि विक्रय मूल्य दिया हो तो उससे हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके भी मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूं और हर एक तरीका अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। सभी तरीके कामगर हैं, आपको सारी चीजें आनी चाहिए दोस्त, है ना। मैं इतने सारे तरीके इसलिए बताता हूं कि आपका दिमाग खुल सके, आप हर एक सवाल को कई तरीके से सोच सकें, जिससे आपका क्या होगा, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, हर एक तरह से आप उसको करने में सक्षम हो जाएंगे। समझना, इसने क्या बोला हमसे, एक घड़ी 900 रुपए में खरीदी गई तथा उसे 20% की हानि पर बेच दिया गया, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था? घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था? अब समझना, मुझे ये बताइए, हमने अभी पढ़ा था सीपी कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी 100% होता है। सीपी कितना परसेंट होता है? 100% होता है। मैं आपसे कहूं कि मैंने इसको 20% के लॉस पर बेच दिया है, 20% के लॉस पर बेच दिया है, इसका मतलब यह है कि अगर सीपी 100% था तो 20% का लॉस हो गया, मतलब हमने उसको कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 80% में बेचा होगा। बात समझ में आ रही है ना। आप कहेंगे सर सीपी 100% था, 20% का लॉस हो गया, तो आपने कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा। 80% में बेचा होगा तो कैसे निकालेंगे भैया? सीपी कितना था? 900 रुपए था। सीपी कितना था? 900 रुपए था। ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। 100% पर हमको लॉस कितने परसेंट का हो गया है दोस्त? 20% का हो गया। मतलब इसने हमने इसको कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा। कितने परसेंट में बेचा होगा? 80% में। जैसे ही परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, 9 8 कितना हो जाएगा? 72। मतलब हमने उसको कितने रुपए में बेचा है दोस्त? 720 रुपए में बेचा है। समझ रहे हैं आप? 900 रुपए की चीज को हमने कितने रुपए में बेच दिया है? 720 रुपए में बेच दिया है। ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे सर जी थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहो, आपको 100% समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। ठीक, फिर से समझा दे रहा हूं आपको, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं इजी तरीके से, और भी तरीके बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। समझना, ये क्या बोल रहा है? 900 रुपए में खरीदी गई है तथा उसे 20% की हानि पर बेच दिया गया है। 900 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। इस 100% अपने आप में कितना होता है? आप कहेंगे सर जी ये 100% होता है। 100% होता है। 20% का नुकसान हो गया है तो हमें कितने परसेंट बेचा होगा? हमने 80% में बेचा होगा। 20% का नुकसान हो गया तो हमने बेचा कितना होगा? 80% में बेचा होगा। मैं आपसे पूछूंगी 1% की वैल्यू निकालो, आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालो, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 900/100। कितनी हो जाएगी? 900/100। 900/100 1% की वैल्यू हो गई है। हमें निकालनी है, हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 80% की वैल्यू निकालनी है। ये 1% की वैल्यू, 80% की वैल्यू निकालनी है, कितने का गुणा करेंगे? 80 का गुणा करेंगे। यहाँ पे भी कितने का गुणा हो जाएगा? 80 का गुणा हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 8 कितना हो गया? 72। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 720। बात समझ में आई? डायरेक्ट हम इस चीज को एक ही स्टेप में कैसे लिखते हैं? 900 रुपए की चीज थी, अपने आप में कितना परसेंट थी? 100%। 20% का नुकसान हो गया, मतलब कितने परसेंट में बेची होगी हमने इसको? 80% में बेची होगी। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। ये हमारा हो गया है एसपी। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 9 8 कितना हो गया? 72। आंसर कितना हो जाएगा? 720 रुपए। हमने कितने में बेची होगी उसको? 720 रुपए में बेची होगी। एक तो पहला तरीका हो गया है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? फ्रैक्शन मेथड, या जिसको हम रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझना। 20% की हानि हुई है, जब तक हमसे ये नहीं पूछा जाए कि विक्रय मूल्य पर हानि हुई है, तब तक हमेशा हानि या लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर ही रहेगा। जैसे उसने क्या बोला? 20% की हानि हुई है।
20% की हानि हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त हमारे पास, तो आपका आंसर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हानि हुई है तो यहाँ पे क्या लगा लो, माइनस लगा लो। कैसे करेंगे भैया, सीपी और एसपी मिल जाए हमको तो मजा आ जाएगा। कैसे मिलेगा, सीपी यहाँ पे हानि किस पर होती है, हानि या लाभ किस पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर हानि या लाभ डिपेंड करता है हमेशा सीपी पर। तो नीचे कौन रहेगा, सीपी रहेगा, तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्त 5। एसपी कितना होगा, 5 रुपए की चीज को बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई है तो बेचा कितने में होगा, 4 यूनिट में बेचा होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, फिर से समझो। ये हमारे पास अगर लाभ या हानि में हमको हानि या लाभ प्रतिशत मिल जाए तो समझ लो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। हानि हुई है तो यहाँ पे माइनस लगा लेना। हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। हमें किसका रेशियो चाहिए दोस्त, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। 5 रुपए की चीज, इसका मतलब ये है कि 5 रुपए की चीज है मतलब सीपी 5 रुपए है। एक 5 रुपए की चीज को 1 रुपए की हानि पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा गया होगा, 4 यूनिट में बेचा हो गया। 5 यूनिट की चीज को 4 यूनिट में बेचोगे तब 20% की हानि होगी। और सीपी हमको वास्तव में कितना दिया है, तो आपका आंसर सीपी हमको दिया है 900 दिया है। कितना दिया है, 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटो इसको जरा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 5 एकम 5 बचा हमारे पास कितना 4, ठीक है 18 पंचे 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, 180 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 180 है तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 180 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का गुणा कर देंगे, 18 चौके कितना हो जाएगा 72। कितने रुपए में बेचेंगे दोस्तों इसको हम, 720 रुपए में बेचेंगे। उम्मीद है आपको सारे तरीके से मैंने समझा दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। यदि नहीं आई है तो हम आगे के सवाल 1-2 सवाल और करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है दोस्त, आप कहेंगे वाह जी वाह सर मजा आ गया। ठीक है, चले आगे देख रहे हैं हम दोस्त, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा गया है, एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा गया है और 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं आपको रेशियो से भी करा दे रहा हूं और डायरेक्ट भी करा दे रहा हूं। कैसे करेंगे डायरेक्ट, समझना, हर तरीके से कर सकते हैं। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्त, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य जो 100% होता है। ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। 10% की हानि हुई है, इसका मतलब ये है कि 100 में से 10% कम गया। ये अपने आप में 100% था, 10% की हानि हुई तो ये बचा कितना है, आप कहेंगे सर ये 90% करके आपने बेचा है इसको। 0 से 0 कट गया, 8 नाम कितना हो जाएगा 72। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्त हमारे पास 720। मतलब हमने कितने रुपए में बेचा है इसको, 720 रुपए में बेचा है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, 100% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हमको 800 रुपए दी है। ठीक है, ये पहला तरीका बताया मैंने, ये दूसरा तरीका है। 100% की वैल्यू 800 रुपए है, 10% का हमको क्या हो गया है लॉस, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 90% की वैल्यू निकालनी है। ये सीपी है, सीपी 100% होता है। एसपी में हमको लॉस हुआ तो हमने कितने परसेंट में बेचा है इसको, 90% में बेचा है। 100% की वैल्यू 800 है, तो मुझे ये बताइए 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 800 बटे 100 हो जाएगी। 800 बटे कितनी हो जाएगी 100, 1% की वैल्यू। लेकिन हमें कितने परसेंट की निकालनी है, 90% की निकालनी है, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे दोस्त, 90 का गुणा करेंगे। फायदा हो गई, 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो कितना हो गया हमारे पास 720। ये दूसरा तरीका हो गया है। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया दोस्त आपको, थर्ड मेथड जो बताइए वो रेशियो मेथड बताइए, फ्रैक्शन मेथड बताइए। 10% की हानि होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। हानि हुई है तो यहाँ पे माइनस लगा लो। हानि या लाभ किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे सर हानि या लाभ सीपी पर डिपेंड करता है हमेशा। तो नीचे कौन बैठा रहेगा, सीपी बैठा रहेगा। सीपी कितना है हमारे पास 10 रुपए। 10 रुपए की चीज हमने 1 रुपए की हानि पे बेच दी है। 10 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि पे बेची है, तो बेची कितनी में होगी, तो आप कहेंगे सर 9 रुपए में बेची होगी या 9 यूनिट में बेची होगी। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है। ये हमारे पास इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 80 में 9 का गुणा कर दो, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो कितना होगा दोस्त 720। तो कितने रुपए में बेचेंगे हम इसको, 720 रुपए में बेचेंगे। उम्मीद है अब आपको सारे तरीके क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको फटाफट कराने वाला हूं, कहीं हमारा रेशियो वाला इजी पड़ेगा तो कहीं हमारा 100% वाला इजी पड़ेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्त, ये आपको नहीं पता होती है, इसलिए आपको कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में ये चीजें जैसे पहले टाइप में कभी कभी होता है कैलकुलेटिव हो रहा है तो हम क्या लगा लेते हैं, वहां पे रेशियो लगा लेते हैं, वहां पे हमारा काम इजी हो जाता है।
या कभी कभी रेशियो में कोई चीज तब पड़ रही है तो हम वहां पे 100% या 10% करके भी, जो 100% में लॉस हो रहा है तो उसको घटा दिया, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक पेन 20 रुपए में खरीदा जाए और 20% का लाभ लेकर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा गया है। अब ये विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भैया, कुल मिला के बात वही है कि ये जो 20 है वो अपने आप में, ये जो क्रय मूल्य है वो कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। 20 रुपए अपने आप में 100% है। 20% का लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, 100 से ज्यादा करके बेच रहे हैं। तो कितने में, 100 रुपए की चीज थी, कितने परसेंट में बेच रहे हैं हम उसको, 120% में बेच रहे हैं। 100% की चीज को 20% बढ़ा दिया तो कितने में बेच रहे हैं, 120% में। तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे इसका, हम 120% निकाल देंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे का लगेगा 100, ये हमारा डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। करो भैया, ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 20 रुपए की चीज को 24 रुपए में बेचोगे तो 20% का लाभ होगा, तो हमने उसको कितने रुपए में बेची है, 24 रुपए में बेची है। फिर से समझो, 20 रुपए अपने आप में क्या था 100%, 20% का लाभ लिया तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, काटे पिटी मचा दी तो हमारे पास 24 आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, लाभ हुआ तो यहाँ पे प्लस लगा दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी यदि हमारे पास 5 यूनिट है तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए की चीज को 1 रुपए का लाभ लेके बेचा गया तो 6 रुपए में बेचेंगे। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमको, 20 दे रखी है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौके 24 रुपए। ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, उस तरीके से भी देख लो, 100% की वैल्यू क्या दे रखी है इसने हमको, इसने दे रखी है 20 रुपए दे रखी है। मैं आपसे पूछता कि 1% की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 20/100 रुपए, यही होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। हमें कितने परसेंट, 20% प्रॉफिट, मतलब हमें कितने परसेंट की चाहिए, 120% की चाहिए, तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे दोस्तों, हम 120 का गुणा कर देंगे। जो चीज कट रही है उसको कट दोगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। किसी भी तरीके से आप करो, आंसर वही आना है जो आना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको देख ले रहे हैं हम, 14 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जरा भाई। यदि एक खिलौना 75 रुपए में खरीदा गया है तथा उसे 16% लाभ पर बेच दिया गया हो, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचा गया है, बताइए उसे कितने रुपए में बेचा गया है। क्या करेंगे दोस्त इसमें, सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते हैं हम। 75 रुपए में खरीदा है, 16% का लाभ लिया गया है, 75 रुपए में खरीदा गया, 16% का लाभ दिया गया है, मतलब कितने में बेचा होगा हमने उसको, 116% में बेचा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, डायरेक्ट 116% निकाल दो, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100, 25 दिया हो जाएगा 75 और 25 चौके कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 4 से काटोगे इसको, कितना होगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 नाम कितना हो जाएगा 36। 29 का हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आने वाला 87। 29 दिया कितना होता है हमारे पास दोस्त, 29 दिया हो जाएगा 87। कितने रुपए में बेचा होगा इसको, 87 रुपए में बेचा होगा। अब आप इसको फ्रैक्शन से भी कर लेना, 100% मान के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तरीका आप अप्लाई करना चाहो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज देख ले रहे हैं भैया हम, ये हमारा एक टाइप खत्म हो गया दोस्त। ठीक है, हमने अभी तक 2 टाइप पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्त विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, आज की वीडियो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं आज की वीडियो में, और कॉन्सेप्ट सीखने वाली वीडियो है। ठीक है, यदि आपसे बनती है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से आप लोग सीखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 2-2 3-3 तरीके बता रहा हूँ जो आगे चल के हमको बेनिफिट देने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने में खरीदी थी। अभी तक हमको क्या दिया था, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। अब इसने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य दे दिया इसने 8,580 रुपए, 4% का लाभ हुआ है, तो आपको यह बताना है कि इसे कितने में खरीदा गया था। ऐसे क्वेश्चन को भी दोस्त हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जितने तरीके से हमने सीपी से एसपी निकाला था उतने ही तरीके से हम
एसपी से सीपी निकाल सकते हैं। समझना कैसे निकालेंगे, मुझे ये बताइए सीपी कितने परसेंट होता है अपने आप में, तो आप कहेंगे सर सीपी अपने आप में होता है 100%। कितना होता है 100%। और एसपी यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया, 4% का प्रॉफिट लिया, तो 104% क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है एसपी हो जाएगा, तो हमको 104% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दे रखी है 8580। ये कितने परसेंट की, देखना सीपी 100% होता है, 4% का प्रॉफिट करके आपने बेचा है, तो कितने परसेंट में बेचा होगा, 104% में बेचा होगा। और यहाँ पे 104% में विक्रय मूल्य, वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है 8580। तो 1% की मैं आपसे वैल्यू पूछूं, 1% की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी 8580, यही होगी, बटे में कितना हो जाएगा 104, ये 1% की वैल्यू हो गई है। हमें निकालना है सीपी, तो सीपी कितना परसेंट है दोस्त 100%। कितने का गुणा कर देंगे इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है ऐसा कर सकते हैं हम, काटो इसको भैया, यहाँ पे 4 से काटो जरा, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 6 24, 4 25 हम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है 13 से काटो जरा, 13 दूनी कितना हो गया 26, 13 पन्ना 65, 13 6 78, ठीक है 13 6 78 2 7, फिर से 13 6 78, ये आ जाएगा हमारे पास 660। इसको और आधा कर लो तो ये दे देगा हमको 330। 330 का गुणा यदि हम 25 में करें तो क्या आएगा, 25 तिया 75 के 5 हासिल के 7 आएगा, 25 तिया 75, 75 और 5 80 और 2 कितना हो जाएगा 82। तो हमारा जो विक्रय क्रय मूल्य था दोस्त वो कितना हो जाएगा 8250 हो जाएगा। हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8250, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था भैया, रेशियो से भी बता सकता हूं, रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो से कैसे करोगे समझना, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, इसको 4% का प्रॉफिट हुआ है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25 होती है। प्रॉफिट हो गया मतलब यहाँ पे क्या लगा लो, प्लस लगा लो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कभी कभी हो सकता है कि आपको परसेंटेज वाला कठिन पड़े, कभी कभी हो सकता है कि आपको रेशियो वाला कठिन पड़े। अगर परसेंट कठिन पड़ रहा है तो हम रेशियो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे ये बताइए सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा। आप कहेंगे सर 25 रुपए की चीज थी, रुपए की चीज कितनी थी 25 की, और बेचा कितने में, 1 का प्रॉफिट लेके बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा 26 में। ये हमारे लिए सीपी हो गया है, 25 यूनिट सीपी हो गया है और 26 यूनिट क्या हो गया एसपी हो गया है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 26 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में हमको, ये दे रखी है 8580 दे रखी है। आप कहेंगे सर ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हमको, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, हम चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं। 26 को यहाँ पे काटेंगे तो यह देगा हमको 330 देने वाला। कितना देने वाला है दोस्त 330। आराम से काटना है, इसको कट जाएगा। ठीक है 26 13 से काटना, फिर 2 से काटना, तो आंसर मिलेगा 13 से काटोगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 660, फिर 2 बचेगा, 2 से और काटोगे तो हमारे पास मिल जाएगा 330। तो 1 यूनिट की वैल्यू 330 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 में 25 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 8250 रुपए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए क्या हम, आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूं कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं मैं। देखिए क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, सीपी क्रय मूल्य 100% होता है, 4% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने परसेंट में बेचा हमने उसको 104% में बेचा है। और रियल में कितना बेचा हमने 8580 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो 104% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 104% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8580 के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कितना हो जाएगा 8580 बटे में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बटे में हो जाएगा हमारे पास कितना 104 हो जाएगा। 1% की वैल्यू आ गई है। सीपी कितना होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी होता है 100%, तो हमने 100 का क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया हमने। करो हल इसको जब हमने काटा पीटी मचाई तो हमारे पास 8200 कितना आ गया है 50 आ गया है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी बात। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। मुझे ये बताइए, हानि हो रही है, इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 100% की चीज थी, उसे कितने परसेंट में बेचा है, 10% की हानि पे बेचा है। कितने परसेंट में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। और 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 873 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 873 बटे कितना होगा 90 होगा, होगा कि नहीं मुझे ये बताइए। 1% की वैल्यू है, 100% की निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे 100 का गुणा करोगे। 0 से 0 कट गया, आराम से काटो इसे। 9 नाम कितना हो जाएगा 81, 9 7 कितना हो गया 63,
कितने रुपए में बेच खरीदा होगा दोस्त हमने उसको? 970 रुपए में खरीदा होगा। अब आपको बात समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने कहा रुक जाओ भैया, सीपी कितना रहेगा? आप कहेंगे सर 100% रहेगा। कितने परसेंट का लॉस उठाया हमने? 10% का लॉस उठाया। ये हमारे पास सीपी 10% का हमने लॉस उठाया है। 10% का लॉस उठाया तो हमने बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे सर 90% में बेचा होगा। इस 90% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमको? 90% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 873। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 873 बटे 90 हो जाएगी। 100% की क्या होगी? तो 873 बटे 90, ये 1% की वैल्यू है तो 100%, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा था। क्या करेंगे हम? यहाँ पे 873 लिखेंगे, कितने परसेंट का लॉस हुआ? 10% का, तो यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉफिट होता तो यहाँ पे 110 आ जाता। सीपी निकालना तो सीपी 100%, 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आने वाला है? 970 रुपए आने वाला है। एक तरीका। दूसरा तरीका रेशियो से भी कर सकते थे। रेशियो से कैसे करते हैं? 10% की हानि हुई है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर 1/10 होती है। हानि हुई है मतलब माइनस लगा लो। सीपी और एसपी हम निकाल सकते हैं। सीपी कितना है? 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि पे बेच दी, मतलब कितने में बेची है? 9 रुपए में बेची है। इस 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 873 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप इसको काटो जरा, कितना होगा? 9 नाम 81, 9 7 हो गया है 63। ठीक है, 9 7 कितना हो गया हमारे पास? 63। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त हमारे पास? 97 हो गई है। हमें कितनी यूनिट की निकालनी है? 100 यूनिट की निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 97, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 970 हो जाएगी। उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि 720 रुपए में एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया जिससे 20% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फटाफट बताऊंगा, एक ही स्टेप में बताऊंगा। 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब हमने कितने में बेचा है? इसको 120% में बेचा है। और रुपए में कितना बेचा? 720 में। तो 720 बटे कितना करेंगे हम यहाँ पे? 720 बटे, आप कहेंगे सर 720 बटे हम यहाँ पे करेंगे 120। क्यों? क्योंकि 1% निकालना है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना है। जीरो से जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 छंग 72। तो हमने उसे कितने में खरीदा था? 600 रुपए में खरीदा था। खत्म काम। इसको रेशियो से आप लोग करना, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन ये हम दोस्त यहां से कल करेंगे। अगले जो टाइप है इनको हम कल करने वाले हैं। यहां तक आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर छाप देना। वीडियो कैसी लग रही है कृपया करके जरूर बताएं दोस्त। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।